नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर इस वक्त लक्षद्वीप बनाम मालदीव की जंग छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद यह बहस शुरू हो गई है। पीएम मोदी की यात्रा के बाद मालदीव सरकार के मंत्रियों के आपत्तिजनक बयानों के बाद दोनों देशों में हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। मामला तूल पकड़ता देख मालदीव सरकार तुरंत हरकत में आ गई और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई देते हुए बयानों से किनारा कर लिया। इसके बाद मालदीव की सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब भी मालदीव को हिंदुस्तान से पंगा लेना काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि मालदीव ये सब किसके इशारे पर कर रहा है। आज ये आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की है, ये तब से जगह जगह दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है। दुनिया भर में इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बॉलीवुड स्टार्स भी भारत के शहर का नाम ले रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ट्वीट कर सेलिब्रिटी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विदेश शहर की जगह अब भारत की जगह को एक्सप्लोर करें और भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा दें। कौन कौन से सेलिब्रिटी लक्षद्वीप के सपोर्ट में है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। हॉलिडे ट्रिप के लिए मालदीव काफी ज्यादा ट्रेंड में रहता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या आम लोग मालदीव में वेकेशन एंजॉय करते नजर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं बदलती नजर आ रही हैं। अब हिंदुस्तानी लोग लक्षद्वीप की सैर करना चाहते हैं, और आखिर हो भी क्यों ना, जब हमारे देश में ही इतनी खूबसूरत जगह मौजूद हैं तो भला विदेश क्यों जाना। मालदीव बेहतर लग्जरियस जगह है और मालदीव के आपको अच्छा खासा बजट भी खर्च करना पड़ता है। आप इसके करीब आधे पैसों में ही लक्षद्वीप की सैर करके आ सकते हैं। कैसे और कहां जा सकते हैं, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाने, समझाने, बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान में बॉयकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। भारतीय एक के बाद एक मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। इसकी जानकारी लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। मालदीव यात्रा को कैंसिल करने की घोषणा करते हुए अपनी बुकिंग डिटेल्स भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी अब मालदीव का ट्रिप कैंसिल करके लक्षद्वीप जाना चाहता है। देशी कंपनियां लक्षद्वीप घूमने के लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त लक्षद्वीप बनाम मालदीव की जंग छिड़ी हुई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है मालदीव के मौजूदा सरकार के मंत्रियों के जहरीली बयान, जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की, जो राष्ट्र की आवाज के जरिए हमने आपको दिखाई थी। नरेंद्र मोदी की तस्वीरों पर काफी लोगों ने कहा था कि भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात कर अपने ट्वीट में की थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव का नाम तक नहीं लिया था। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, जिसमें वो हिंदुस्तानियों को लक्षद्वीप आने की अपील कर रहे हैं। जरा सुनिए आप। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी अपील के बाद चीन की कठपुतली कही जाने वाली मौइज़ू सरकार के मंत्रियों को मिर्ची लग गई। मालदीव को ऐसी मिर्ची लगी कि मालदीव सरकार के मंत्रियों ने भारत के बारे में बुरा भला कहने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी। अब मालदीव की यह टिप्पणी उसको भारी पड़ गई है। सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। हिंदुस्तान में पर्यटनों के लिए मालदीव के बजाय लक्षद्वीप के समर्थन में फोटो से लेकर वीडियो तक शेयर होने लगी है। बॉलीवुड स्टार से लेकर क्रिकेट स्टार तक इससे पीछे नहीं है। हिंदुस्तान ने तो आधिकारिक तौर से मालदीव के सामने इस मुद्दे पर विरोध तक दर्ज करा दिया है। पर्यटन में नुकसान के साथ ही कूटनीति में भी खुद को गिरा देख मालदीव इस वक्त घुटने पर आ गया है। उसने बयान जारी करके सफाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी का मुद्दा भारतीय उच्चायोग ने उठाया तो मालदीव की सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मालदीव के वो 3 मंत्रियों को बताना चाहता हूं कौन कौन है जिसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा लिया। जरा उनको समझिए, उनको घर जाना पड़ा। पहला नाम है मरियम शूना। ये मालदीव की सूचना और कला मंत्रालय की डिप्टी मंत्री नई नियुक्त की गई थी। दूसरी मालशा शरीफ मालदीव के यूथ एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में डिप्टी मंत्री थी और महजूम माजिद मौलविया के यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन और आर्ट मिनिस्ट्री में डिप्टी मंत्री थे। इन तीनों को हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है और इन तीनों की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मालदीव एक ऐसा छोटा सा मुल्क है जिससे हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते रहे हैं। दोनों देशों की सरकार के अच्छे संबंध के साथ साथ बड़ी तादाद में भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं, जिस पर मालदीव की इकोनॉमी निर्भर करती है। अक्टूबर 2003 में मालदीव में मोहम्मद मौइज़ू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से मालदीव का रुख बदला तल्ख नजर आने लगा था। मालदीव ने पिछले साल दिसंबर में भारत के साथ किए गए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को खत्म कर दिया, जिसने दोनों देशों के बीच रिश्ते को खराब किया था। मौइज़ू एक तरफ हिंदुस्तान से बेरुखी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी सरकार ने चीन से नजदीकी ज्यादा बढ़ा ली है और इसी विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मौइज़ू चीनी दौरे पर भी निकल गए। मालदीव फिलहाल चीन के प्यार में अंधा हो चुका है। चीन के इशारे पर उछल रहा है, कूद रहा है, इसलिए ताकतवर हिंदुस्तान से पंगा ले रहा है। लेकिन इस बार हिंदुस्तान भी मालदीव को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि हिंदुस्तान की पर्यटन में कितनी ताकत है, तादाद है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले ही मोदी ने बता दिया था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसे वह हिंदुस्तान की टूरिज्म की तस्वीर बदलने वाले हैं और तस्वीर बदली भी। सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में कैसे टूरिज्म उनके साथ हमेशा मौजूद रहता है, उसका सबसे ताजा उदाहरण लक्षद्वीप दौरा है। ये तस्वीरें हैं। खूबसूरती का अंदाजा तो पहले ही हर भारतीय को था लक्षद्वीप का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो तस्वीर शेयर की उसके बाद से इंटरनेट पर लक्षद्वीप को लोग जबरदस्त तरीके से शेयर करने लगे, सर्च करने लगे, लक्षद्वीप के बारे में लोग जानने लगे, बात करने लगे। लक्षद्वीप जाने की इच्छा सोशल मीडिया पर लोग जाहिर करने लगे और दुनिया भर में मालदीव बनाम लक्षद्वीप की जंग छिड़ गई, जिसके बाद न सिर्फ आम लोग बल्कि हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज भी ट्वीट कर हिंदुस्तान की जनता से अपील करने लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया। इसमें बॉलीवुड के सितारों के से लेकर खिलाड़ियों तक के नाम शामिल हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि इस लक्षद्वीप की सपोर्ट में अब तक कौन कौन बड़े सेलिब्रिटीज अपनी बात रख चुके हैं, जरा देखिए स्क्रीन पर। लक्षद्वीप विवाद पर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन ने कहा, हमारी आत्मनिर्भरता पे आंच मत डालिए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा कि यहां वो सब है जो हमें चाहिए। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने कहा है कि क्या बर्दाश्त करें नफरत। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा है कि अगली छुट्टी लक्षद्वीप में मनाऊंगा। बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम भी लक्षद्वीप के मुरीद हुए हैं।
लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सलमान खान, बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर ने भी लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कर दी और इस साल इंडियन आइलैंड को एक्सप्लोर भी किया था। ये तमाम वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने लगातार हिंदुस्तान के लिए आवाज उठाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पर्यटन पर खासतौर से निर्भर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर इस बाइकआउट का कितना बुरा असर पड़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी मालदीव के लिए अपनी सभी बुकिंग को एक झटके में कैंसिल कर दिया। यानी आने वाले दिनों में मालदीव को हिंदुस्तान से पंगा लेना महंगा और ज्यादा पड़ने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह भी मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले इस माई ट्रिप के सह संस्थापक प्रशांत पिट्टी को सुनिए। उन्होंने मालदीव के बुकिंग कैंसिल करने पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए उनको। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़मार्ट ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिज़नेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिज़नेस बाद में आता रहेगा। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है लक्षद्वीप को प्रमोट करने की, उन्होंने तो मालदीव्स के बारे में कुछ कहा भी नहीं था। उन्होंने तो बस लक्षद्वीप की एक अच्छाई दिखाई थी, उनके वीडियोस दिखाए थे, पूरी दुनिया को देखे। और जितनी फॉलोअरशिप हमारे प्रधानमंत्री जी की है, पूरी दुनिया में लक्षद्वीप फेमस हुआ है और लक्षद्वीप कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन देन मालदीव्स और मॉरिशस। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मालदीव की इकोनॉमी काफी कुछ भारतीय सैलानियों पर निर्भर करती है। हर साल बड़ी तादाद में भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं। मालदीव में सबसे ज्यादा पर्यटक भेजने वाले देशों में हिंदुस्तान दूसरे स्थान पर है। मैं आपको पिछले कुछ सालों का आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान के सैलानियों पर किस तरीके से निर्भर है मालदीव की अर्थव्यवस्था। इसको जरा समझ लीजिए। साल 2020 में मालदीव में 63,000 भारतीय सैलानी गए थे। साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,93,000 हो गया और साल 2022 में यह आंकड़ा 2,41,000 के पार चला गया था और 2023 में यह आंकड़ा 1,93,000 सैलानी मालदीव घूमने गए थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मालदीव जाने वाले हिंदुस्तानी सैलानियों का आंकड़ा है, यानी औसतन हर साल हिंदुस्तान से करीब 2 लाख से ज्यादा सैलानी मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव के लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा आधार भी टूरिज्म है। मालदीव रोजगार में टूरिज्म को योगदान 1/3 से ज्यादा है। अगर ये पर्यटन के जुड़े सेक्टर को शामिल करें तो कुल रोजगार में टूरिज्म की हिस्सेदारी करीब 70% की है। अब आप समझ लीजिए कि भारतीयों ने मालदीव जाना छोड़ दिया, जैसा ट्रेंड इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसलिए मालदीव सरकार बैकफुट पर आ गई। सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, मालदीव हिंदुस्तान पर काफी ज्यादा निर्भर करता है। पहले भी हिंदुस्तान कई मौके पर मालदीव की मदद कर चुका है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो। मालदीव बहुत हद तक हिंदुस्तान पर निर्भर रहता है। रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से हिंदुस्तान मालदीव की मदद करता आया है, वो आंकड़ा भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। रक्षा क्षेत्र में मालदीव की 70% जरूरतें भारत पूरी करता है। भारत मालदीव के डिफेंस फोर्स को ट्रेनिंग देता है, भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कराता है। मालदीव वही अगर व्यापार की मैं बात करूं तो 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.02% करोड़ डॉलर का निर्यात किया है, तो 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 41.9 लाख डॉलर का आयात किया गया है। 2022 में निर्यात का आंकड़ा लगभग 50 करोड़ डॉलर का था, जबकि आयात का यह आंकड़ा 61 लाख डॉलर के आसपास था। मतलब साफ है कि मालदीव चीन के बहकावे पर अभी जो कर रहा है, इसका पछतावा उसे आने वाले वक्त में हो जाएगा, ऐसा मालदीव के लोगों को, पूर्व राष्ट्रपति को भी कहना है। उनका अंदाजा है हिंदुस्तान से पंगा लेना मालदीव को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुंदर बीच, लहर, नारियल के पेड़ों के झुंड और बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियों के साथ समुंदर अपने आप में एक जादू है। समुद्र के किनारों की बात अगर होती है तो सबसे पहले हम सबके जहन में लक्षद्वीप का नाम आता है। लक्षद्वीप देश का बेहद खूबसूरत छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कई द्वीपों का समूह है और यही वजह है कि लक्षद्वीप की खूबसूरती देखने लायक है। चारों ओर हरे भरे नारियल के पेड़, दूर दूर तक फैला बीच, नीला समंदर, इसलिए लक्षद्वीप कपल, दोस्तों, फैमिली के साथ परफेक्ट वैकेशन डेस्टिनेशन माना जाता है। लेकिन लक्षद्वीप को छोड़कर लोग मालदीव जाना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से एक बार फिर से लक्षद्वीप की चर्चा का केंद्र बन गया है। इसीलिए अब सरकार लगातार लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि वो लक्षद्वीप को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या प्लानिंग की बात कर रहे हैं। लक्षद्वीप भारत में एक ऐसा डेस्टिनेशन है, कोई भी भारत के लोग ना न्यूजीलैंड जाने का जरूरत नहीं है, ना स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं है। वो लक्षद्वीप आ सकते तो सब कुछ आप लक्षद्वीप में देखेगा। मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, एक बार आप लक्षद्वीप जाइए, लक्षद्वीप विजिट करिए। लक्षद्वीप विजिट करने के बाद आप खुद एम्बेसडर बन के लोगों को बोल सकते हैं। इतने टूरिस्ट दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन लक्षद्वीप है। इसलिए मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूं। अभी अभी प्रधानमंत्री जी भी गए। प्रधानमंत्री जी जाने के बाद और लोगों में एक इच्छा ज्यादा हो गया लक्षद्वीप विजिट करने के लिए, इसलिए लोग बहुत इंक्वायरीज भी कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, अपना अपना सुविधा के अनुसार लक्षद्वीप विजिट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना लक्षद्वीप जाने के लिए सबसे अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट इसी वक्त हुई है, इसलिए लक्षद्वीप में टूरिज्म पीक पर पहुंच सकता है। लेकिन उनका कहना है कि लक्षद्वीप में दूसरे पर्यटन स्थलों की तरह अभी भी वो सुविधाएं नहीं हैं जो वहां पर होनी चाहिए। उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप और यहाँ के पर्यटन को लेकर अपील की है हिंदुस्तानियों से, दुनिया भर से, उसके ये बात तय है कि आने वाले वक्त में लक्षद्वीप का काफी ज्यादा भला होगा और टूरिज्म को एक बहुत बड़ा यहाँ पर फायदा होने वाला है। लोग सैर करेंगे, एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मालदीव की जगह लोग लक्षद्वीप जाना बहुत पसंद करेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।